निशा भगत का जो सवाल है ना, देखिए, हम पहले एनिमिस्ट थे, हम एबोरिजिनल थे, प्रिमिटिव ट्राइब थे, तो हम तो जनजाति तो है, हम जनजाति तो पैदा ही हुआ है। हमारा डिमांड असल में हमारा बातों को अध्ययन लोग करता नहीं है। हम जनजाति हैं, हम जनजाति पैदा हुआ, मेरा बाप दादा जनजाति, तो हम भी जनजाति है। निशा भगत, गीताश्री उरांव, लक्ष्मी नारायण मुंडा, प्रेम साहिब मुंडा, ये जितने लोग कुर्मी के खिलाफ में मोर्चा खुले हुए ना, सर्वोच्च न्यायालय कुर्मी का पीछा छोड़ के, है ना, आप जो है निशा भगत, पहले वो लड़ाई जो कार्तिक उरांव ने जो छेड़ा था, जो धर्मांतरण करके ईसाई बना है, आप उसको जो है पहले आप उस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। गीताश्री उरांव, लक्ष्मी नारायण मुंडा और निशा भगत, प्रेम साहिब मुंडा, जो लोग भी कुर्मी के खिलाफ में मोर्चा खोल के रखे हैं। जहाँ तक रेल टेका का सवाल है, 2023 में भी बंगाल में और हमारे झारखंड में हुआ, 2024 में भी रेल टेका झारखंड में हुआ, 2024 में रेल टेका और जो है रोड जो ब्लॉकेज की बात था, वो बंगाल में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ। झारखंड में आप लोग जानते हैं, पिछले बार आपका मनोहरपुर से लेके आपका निमडी, अब मुरी, इसमें खुद हम थे वहाँ पे, सारा दस्तावेज उनको उपलब्ध करा दिया गया कि किस दस्तावेज के आधार पर कुर्मी जो है अपने को पुनः अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहा है। लेकिन मुख्य सचिव का कहना था कि मैं इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से इस विषय पर मैं चर्चा करके उसके बाद कुर्मी नेताओं को मैं अवगत करा दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस संदर्भ में न राज्य सरकार की तरफ से कोई लोगों पहल हुई है, न भारत सरकार में। 1950 से ही हमारे लोग, समाज के लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं होने के कारण कभी राज्य सरकार, कभी केंद्र सरकार हमको बिल्कुल एकदम फुटबॉल की तरह समझ लिया है। कभी इधर से मारता है, कभी उधर से मारता है। समाज द्वारा रेल टेका का आयोजन फिर से किया गया है। हालांकि कई साल से जो है ये किया जा रहा है, लेकिन फलस्वरूप कुछ निकल सामने नहीं आ रहा है, और इस बार फिर से जो है बृहद रूप में, बहुत बड़ा रूप में इसको जो है रेल टेका करने की बात सामने आ रही है। क्या लगता है इस बार सरकार का झुका पाएंगी कुर्मी समाज, और जो मांगे हैं सालों से, जो मांग है उसको पूरा कर पाएंगे? और क्या इस बीच जो है क्या कुछ हुआ है? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या कुछ जवाब, वही पूरी घटनाक्रम अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या संतोषजनक रहा है सरकार का रवैया? देखिए, जहाँ तक रेल टेका का सवाल है, 2023 में भी बंगाल में और हमारे झारखंड में हुआ, 2024 में भी रेल टेका झारखंड में हुआ, 2024 में रेल टेका और जो है रोड जो ब्लॉकेज की बात था, वो बंगाल में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ। झारखंड में आप लोग जानते हैं, पिछले बार आपका मनोहरपुर से लेके आपका निमडी, अब मुरी, इसमें खुद हम थे वहाँ पे, उसके बाद आपका गोमो में। तो ये रेल टेका के बाद राज्य सरकार के जो मुख्य सचिव हैं, हमारे कुर्मी आंदोलनकारी लोग उसमें वार्ता में शामिल हुए थे। वार्ता में शामिल होने के बाद सारा दस्तावेज उनको उपलब्ध करा दिया गया कि किस दस्तावेज के आधार पर कुर्मी जो है अपने को पुनः अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहा है। लेकिन मुख्य सचिव का कहना था कि मैं इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से इस विषय पर मैं चर्चा करके उसके बाद कुर्मी नेताओं को मैं अवगत करा दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस संदर्भ में न राज्य सरकार की तरफ से कोई लोगों पहल हुई है, न भारत सरकार। ये तो हम यही कहेंगे कि इतने वर्षों जो आज़ादी का आज 79 साल में अभी हम लोग प्रवेश किए और झारखंड निर्माण का 25 वर्ष, इस संदर्भ में 1950 से ही हमारे लोग, समाज के लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं होने के कारण कभी राज्य सरकार, कभी केंद्र सरकार हमको बिल्कुल एकदम फुटबॉल की तरह समझ लिया है। कभी इधर से मारता है, कभी उधर से मारता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चूँकि देखिए कि 2004 में माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन अर्जुन मुंडा जी जब 23 नवंबर को अनुशंसा किए, तो ये भारत सरकार के पास चला गया। भारत सरकार उसी पत्र के आधार पर राज्य सरकार से TRI रिपोर्ट मांगा। तो 2005 में जब TRI रिपोर्ट, जब वो डायरेक्टर थे हमारे प्रकाश उरांव जी, है ना, वो हमारे खिलाफ में रिपोर्ट तैयार करके सबमिट कर दिया। उसी रिपोर्ट के आधार पर RGI जो है, तो RGI उसको खारिज कर दिया। उसके बाद फिर से जो है 2000 जब हम लोग 24 में रेल टेका किए, तो उस समय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी बोले
कि भारत सरकार के पास इस कुर्मी का मामला लंबित नहीं है। तो स्पष्ट कहना है कि भारत सरकार के जनजातीय मंत्री के हैसियत से उन्होंने कहा, इसका मतलब 2004 में जो अनुशंसा करके भेजा था वो त्रुटिपूर्ण था और TRI हमारे खिलाफ में रिपोर्ट तैयार कर दिया। और इसमें ओबीसी जो हमारा कमीशन है वो अनुशंसा करती है कि यहाँ के जो कुर्मी लोग है ये ट्राइब का सारा फुलफिल करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप तमरिया जाति जो कि 2019 में उसको खारिज कर चुका था RGI और NCST माने नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब जो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग और RGI जिसको खारिज कर चुका था तमरिया को, उसको जो है वो शामिल कर लिया है। उसके साथ साथ भोक्ता जाति जो था, जो अनुसूचित जाति का दर्जा जिसको मिला था, उसको भी जो है आदिवासी जनसंख्या ना घटे इसके लिए जो है उसको भी शामिल कर लिया। लेकिन कुर्मी के साथ क्या हुआ, कुर्मी जाति का जो है आपको बता दे रहे हैं कि लुकुर कमेटी का माने एक बहाना बना के अधीर रंजन चौधरी इतना अच्छे ढंग से, इतना माने लॉजिक, हमको लग रहा है कि जितने भी सांसद कुर्मी का सवाल पर लोकसभा में सवाल रखा था, बहुत अच्छे ढंग से अधीर रंजन चौधरी सवाल को रखा और उसमें माने तत्कालीन जनजातीय मंत्री उसमें जवाब भी दिए। लेकिन लुकुर कमेटी का जहाँ तक सवाल आया, लुकुर कमेटी उन लोग का कहना था कि अनुशंसा नहीं किया। हम बोल रहे रिजले और हटन जो 550 नोटिफिकेशन 1913 का जो जिक्र कर रहे, जिसमें हेमंत सोरेन भी खुद मतलब उसमें संथाल जाति, उसमें मैंने अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। और मेरा स्टेटस हम जो बोल रहे हैं कि हम ब्रिटिश भारत में जब साम्राज्यवादियों की राज था इस देश में 1901 से, हम तो पता है क्या स्टेटस था, हम एबोरिजिनल में थे, एनिमिस्ट थे, है ना। उसके बाद हम प्रिमिटिव ट्राइब थे। उसके बाद ये 6 सितंबर 50 के बाद ही हमको हटाया गया। इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मेरा जो अखिलेश श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, ये जो हाई कोर्ट में हमारा जो केस चल रहा है उसमें हम यही पूछे हैं, क्योंकि कोर्ट जो है ना, किसी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा, किसी को पिछड़ा वर्ग, ये करने का अधिकार उसको नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो हम लोग कोर्ट में मामला चल रहा है उसमें पूछा जा रहा है कि क्या कारण से आप जो मेरे साथ था हम ही को खाली हटा के बाकी सबका अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया और हमको ओबीसी का दर्जा मिला। यही भारत सरकार स्पष्टीकरण दे। ये हम लोग का झारखंड हाईकोर्ट और बंगाल हाईकोर्ट में मामला लंबित है। दूसरा बात आपका जो दादा निशा भगत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि आदिवासी पैदा हुआ जाता है, बना नहीं जाता है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इसमें वही तो चीज़ आपको बोले कि हम पहले एनिमिस्ट थे, हम एबोरिजिनल थे, प्रिमिटिव ट्राइब थे, तो हम तो जनजाति तो हैं, हम जनजाति तो पैदा ही हुआ है, जनजाति तो हम पैदा ही हुआ है। हमारा डिमांड असल में हमारा बातों को अध्ययन लोग करता नहीं है। हम जनजाति हैं, हम जनजाति पैदा हुआ, मेरा बाप दादा जनजाति, तो हम भी जनजाति है। हम अनुसूचित जनजाति का जो सूची है उसमें शामिल होना हम चाह रहे हैं। निशा भगत का जो सवाल है ना, देखिए निशा भगत, गीताश्री उरांव, लक्ष्मी नारायण मुंडा, प्रेम साहिब मुंडा, ये जितने लोग कुर्मी के खिलाफ में मोर्चा खुले हुए ना, सर्वोच्च न्यायालय में गीताश्री उरांव का पिताजी कार्तिक उरांव सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट गए थे धर्मांतरण के खिलाफ में। आप ये बताइए कि इन लोगों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि कुर्मी का पीछा छोड़ के, है ना, आप जो है निशा भगत, पहले वो लड़ाई जो कार्तिक उरांव ने जो छेड़ा था, जो धर्मांतरण करके ईसाई बना है, आप उसको जो है पहले आप उस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। गीताश्री उरांव, लक्ष्मी नारायण मुंडा और निशा भगत, प्रेम साहिब मुंडा, जो लोग भी कुर्मी के खिलाफ में मोर्चा खोल के रखे हैं। रहा सवाल आपका चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो इलोन जो एक मतलब आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग के खिलाफ में जो मोर्चा खुले, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के संविधान की धारा हमको 19 से मतलब जो है हमको अनुमति देती है और हम जो है हमको अनुमति देते, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आंदोलन कर रहे हैं। हम तो भारत सरकार से बोल रहे हैं कि मतलब जो है कि हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए।
जैसे देश के अंदर में और भी लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए हैं, हम छूट गए हैं। यही हम भारत सरकार में इलोन का जो मतलब है, आप इलोन सीधी बात है, जो मोर्चा खुला है इलोन से कुछ होने जाने का है नहीं। इलोन आपको बता रहे हैं कि डीलिस्टिंग का जो मामला आया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का ये जो मामला इधर डीलिस्टिंग का आया कि जो लोग अनुसूचित जनजाति का सुविधा प्राप्त कर रहे हैं लेकिन धर्मांतरण करके ईसाई बने हुए हैं, उनको जो है डीलिस्टिंग किया जाएगा। तब इन लोगों के अंदर में एक घर वापसी का कार्यक्रम चला कि बोला नहीं, धर्मांतरण करके जो लोग गए थे आप लोग वापस आ जाइए। इनका परिसीमन का जब सवाल होता है तब ये लोग नेक हो जाता। आप ये बताइए कि यहाँ आज आप जहाँ बैठे हैं शेड्यूल एरिया, आप शेड्यूल एरिया में आप ये बताइए कि इलोन जो सवाल खड़ा करता है, शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची जिसको 244 आर्टिकल उसको प्रोटेक्शन देती है, तो ये कैसे शेड्यूल एरिया बना? कम से कम 50% से आबादी ज़्यादा होगा तभी वो जिला होता है। अब 78 में यहाँ बना है, उस समय मेरा क्या स्टेटस है? आज भी हम लोग तो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को सीधी बात है कि अगर कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाता है, 2011 का सेंसस में 26% आपकी आबादी है, और इस बार आपको जातीय आधार पर जो माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी जो घोषणा की है कि जातीय आधार पर यहाँ आपको मतलब सर्वे होगा, इसमें तो सही आंकड़ा हमारा कुर्मी को मिल जाएगा। इसका पहले जो भी सेंसस हुआ हमारे लोग उतना कॉन्शियसनेस था नहीं, लोग अब जैसे जैसे ढंग से आज भी उसके आधार पर भी हम तो 16.5% है, तो 16.5% में हमको अगर मान लीजिए झारखंड में मेरी आबादी है, पूरा जो हमारा मैंने बृहद झारखंड में बंगाल और उड़ीसा और असम को हम छोड़ दे रहे हैं, बृहद झारखंड में लगभग हम लोग 2 करोड़ की आबादी है, और झारखंड में हमको कितना दे रहा है? 7% आरक्षण दे रहा है। मंडल कमीशन का हिसाब से भी अगर 27% आरक्षण देता है तो हमको मिलता है, क्योंकि बीपी सिंह के समय अब 27% मंडल कमीशन के हिसाब से आया है। पड़ोसी राज्य बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, आपका उड़ीसा में है। तो सारा चीज़ प्रोपोगंडा हम 75 वर्षों से हम क्यों रेल रोक रहे हैं? हम भारत सरकार से मतलब यही मांग कर रहे हैं कि आप मेरे बारे में आप गंभीरतापूर्वक नहीं सोच रहे। और इलोन जो कह रहा है कि कुर्मी जाति के लोग झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में शुरुआती दौर में नहीं था, इसको हम मानते हैं। इलेक्शन डूट की बात 1932 से छोटनागपुर उन्नति समाज से लेके एवं बागुन समुदाय से लेके अनिहोरो से लेके आपका जितना टीम आया, आपको बता दे रहे हैं कि 80 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा बनने के बाद, उसका पहले इलोन का जो दौर चला था 1956 में, माने राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना तब इनका आंदोलन को खारिज किया गया था। चूंकि ये मिशनरी का आंदोलन है, ये झारखंडी राष्ट्रीयता का सवाल नहीं है, झारखंडी नेशनलिटी का सवाल नहीं है। आप जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना, जिसमें विनोद बिहारी महतो का प्रवेश, अन्य मतलब हम लोग का जो समाज के लोग ऊपर आए, उसके बाद हमको बता दे रहे 87 में निर्मल दा की हत्या, उसके बाद झारखंड आंदोलन में जो उफान आया, उसके बाद कई लोग हमारे शहीद हुए, कहीं माओवादी मार दिया, कहीं बिहारी गुंडा मार दिया, कहीं यूपी का गुंडा मार दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा झारखंड में अगर कोई शहीद हुआ है तो कुर्मी समाज के लोग हुआ है। दादा 2024 में जो रेल टेका हुआ उस समय आप लोग सरकार के ऊपर ये प्रेशर डाल पा रहे थे क्योंकि 2024 में चुनाव था केंद्र में, और आपका झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन ये दोनों चुनाव में कुछ ज़्यादा असर जो है कुर्मी समुदाय नहीं डाल पाई। तो इस बार कैसे आप लोग सरकार पर जो है प्रेशर डाल पाएंगे या आपकी मांगे पूरा करने के लिए? देखिए, अभी पूरे झारखंड में 81 विधानसभा है। 81 विधानसभा में पिछले दिन आप लोग देखें जो सदन चला, डुमरी के माननीय विधायक जयराम कुमार महतो अकेले जो सवाल खड़ा किया, चाहे भाषा के सवाल हो, चाहे विस्थापन का सवाल हो, चाहे पलायन का सवाल हो, या अन्य किसी भी मुद्दे पर इतना प्रखर होके सदन के अंदर में जो रखा, जिसका नतीजा ये है जो अभी हम मंच से बोल रहे थे, यही है कि आज कम से कम माननीय मंत्री जो झारखंड सरकार के वित्त मंत्री है, उनको सदन के पटल पर जवाब देना पड़ा। कुड़माली भाषा जब यहाँ बात हो रहा था 2009-10 में, जब हम आंदोलन चलाए थे, यहाँ का बहुत लोग मेरे साथ था, तो वहाँ संथाली और बगला का बात हो रहा था, वहाँ मैथिली मगही का बात हो रहा था, वहाँ भोजपुरी का बात हो रहा था, लेकिन कुड़माली भाषा के जगह बंगला भाषा का बात हो रहा था। आज आपको बता दे रहे कि कुड़माली भाषा द्वितीय राजभाषा का मान्यता मिला। अभी 4 लड़का लड़की हम लोग का JPSC क्वालिफाई किया है, उसमें क्या किया, कोयलांचल से आपका खोट्टा भाषा में उठो,
और 2 ठो कुड़माली में। तो क्षेत्रीय भाषा 16% अगर मान लीजिए मेरा आबादी है, उनका हम 2011 का सेंसस बोल रहे हैं। अभी सही आंकड़ा तो ये जो जातीय आधार पर जनगणना होगा 1931 का पहले भारत में नहीं हुआ जातीय आधार पर जनगणना, तो ये जब होगा तो सही आंकड़ा मेरा आ जाएगा। तो मेरा आबादी जो है, आप बताइए कि इतने आज जो 10% दिया आरक्षण EWS के नाम से, आप बताइए ना कितना आबादी है, 3.5% पूरा हिंदुस्तान के लेवल पर है। अब उसको 10% आबादी दी है, तो हम 75 सालों से क्यों झेले? हमारा बाल बच्चा लोग आज पढ़ रहा, लिख रहा, नौकरी नहीं मिल रहा। आज निजी कंपनी में भी 75% जो एक कानून लाया हेमंत सोरेन, उसमें भी पिछले दिन आप लोग आंदोलन चला रहे थे JVKS के लड़का लोग, उसमें देखिए वो जो इंदर कुमार अग्रवाल, उसमें हाईकोर्ट कर दिया। तो कानून भी हमको सत नहीं दे रहा। आदिवासी तो जाएगा ही, आदिवासी का 26% आबादी, 26% आरक्षण, हरिजनों का 10 से कुछ है तो उसको दिया है 10% आरक्षण। तो हमको हमारा आबादी के हिसाब से कहाँ मिल रहा है? और दोस्तों यही कहना चाहते हैं बड़ा स्पष्ट ढंग से, सुदेश कुमार महतो आजसू के अध्यक्ष, और आपको हमारे जयराम कुमार महतो पार्टी के अध्यक्ष जेल कैंप के, इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि कुर्मी के सवाल पर इन लोगों का स्पष्ट बयान आ गया। अब हम यही चाहते हैं कि रघुवर दास इतना पखर होकर अभी बोल रहे हैं CNT एक्ट पर, यही आदमी संशोधन करके भारत सरकार को, जो खरसुआ में इन लोग को जूता चप्पल पड़ा था, आज ये पेशा कानून इम्प्लीमेंट करने बोल रहा है। पेशा कानून इम्प्लीमेंट करने बोल रहा है। अगर पेशा कानून इम्प्लीमेंट हो, लेकिन उसमें जो प्रारूप सरकार तैयार किया उसको सार्वजनिक करना चाहिए ना। किसको जानकारी है? कल अगर यह कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आपको बता रहे सहमति और अवमत समिति लोग के बवाल हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज ग्राम सभा के पास चले जा रहा। ग्राम सभा कोई भी चीज निर्णय लेगा, ग्राम सभा का पहले अगर मान लिए फौजदारी भी केस होता है ना, वहाँ डायरेक्ट पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकता जब तक ग्राम सभा उसको अनुमति नहीं देगा। तो हम लोग यही चाहते हैं, कुर्मी समाज के लोग, देखिए संख्या मेरी ज़्यादा है, आबादी मेरी ज़्यादा है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं अन्य जो मूलवासी है, चाहे कुर्मी के अलावा कुमार, कमार, लापित, हाँ, सुणी, गोप, गोड़, बोस्टोम, ये सारे लोग मतलब जो है उसका क्या स्थिति बनेगा, ये दीपिका पंचायती राज मंत्री दीपिका सिंह पांडे अब कहाँ स्पष्ट किया है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि आज बालूघाटों का मतलब यहाँ पे अब टेंडर रोक दिया गया, क्योंकि बालूघाट उसके अंदर में चले जाएगा, लोगों खनिज संपदा चला जाएगा। यहाँ समता जजमेंट जो 97 में, वो समता जजमेंट यहाँ लागू हो गया। यहाँ पे आपको बता दें समता जजमेंट लागू है, यहाँ पे CNT SPT एक्ट है, यहाँ विल्किंसन रूल है, तो आप कानून का बाहर कहाँ जाइएगा? तो यहाँ तो सीधा सीधी हमको एक बार झारखंड में, एक तो झारखंड का आज़ादी हमको मिला, वो दूसरा भारत का आज़ादी मिला। अब गांव का मतलब जो सरकार बनेगी उसमें हमको फिर गुलामी का जंजीरी से जीना होगा। यही चीज़ तो हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि पेशा कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए, पेशा कानून लागू हो, लेकिन जो भी झारखंडी समाज के लोग हैं उस कानून के दायरे में सभी समाज का जो समाज व्यवस्था है ना, उसको भी उसमें शामिल किया जाए। यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बार बार कर रहे हैं। आज के डेट में जो इलेक्शन डूंढूंढ का कहना है कि मतलब आप जो पर्व त्यौहार हो रहा है, बोला ये पर्व त्यौहार पहले कुर्मी लोग करता नहीं था, तो पर्व त्यौहार भैया तुम मेरे को कैसे सिखाएगा? हम आपने खुद जो ये लाइन जो लाया जयराम जी कि हम मतलब कृषि से जुड़े हुए हैं, तो कृषि जो करता है, हम तो बोले जितना मतलब जो है कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ जो कुर्मी लोग है, जितना टाइप का धान है सब कुड़माली। और मेरा जो बोल रहे हैं कि इसका जंगल से वास्ता नहीं है। आप 2006 में सांसद सुनील महतो जब पहला मैंने इस बात को रखा, जंगल में मेरा, इसलिए जंगल मेरा जीविका अर्जन का स्रोत है, क्योंकि साल पत्ता, साल दातुन से लेके जितना है वो सारा चीज कुर्मी लोन भी लेके आता, क्योंकि माहौल देखिएगा, माहौल सारा चीज लेके आता। और नदी किनारे, समुद्र किनारे, इसलिए कुर्मियों का गांव होता है। एक कुड़माली में कहावत है, माने जेंदे जेंदे माने पानीर सोत सेंदे सेंदे कुड़मीर बास, माने कहता है कि अगर हम धान को उपजाऊ करेंगे, फसल उपजाऊ करेंगे, तो हमको पानी की जरूरत पड़ेगा, तो फसल कैसे आएगा? इसलिए कुर्मी का गांव चाहे नदी के किनारे हो, चाहे समुद्र के किनारे हो, और नहीं तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमको मिला है, हर कुर्मी गांव में देखिएगा 4-5 तालाब है, और वो तालाब का पानी हम मतलब जो आज के दिन में आपका आधुनिक भारत में ट्रैक्टर मिल रहा, JCB मिल रहा, लेकिन आपको प्राचीन भारत में
प्राचीन भारत में वही सब लेके हम लोग किसी कार्य करते थे। तो ई लोग का सीधा सीधी निशा भगत जो है ना, निशा भगत चमड़ा लिंडा बनने चाह रही है। ये लोग गुमला जिला से सब आता है, चाहे गीताश्री ओरा हो, चाहे निशा भगत हो, चाहे चमड़ा लिंडा। ये लोग चमड़ा लिंडा जिस तरह कुर्मियों को गाली देते देते विधायक बन गया, तो निशा भगत भी वही चाह रहा कि हम कुर्मी को गाली दे दे के बड़ा नेता बन जाएंगे। हमको तो यही कहना चाहेंगे कि निशा भगत तुम दिशा बदल लो, तुम दिशा बदल लो। कुर्मी जाग चुका है। आप कुर्मी अपना हक और अधिकार को किसी भी कीमत पर आपको बता दे रहे लेके छोड़ेगा। इसका कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। निश्चित तौर पर आपको बता दे रहे हैं, खाली इसमें आपको बता दे रहे हैं कि जो भी हमारा जांच करना है, हम तो एकदम स्पष्ट कहना चाहते हैं। जिस तरह झारखंड निर्माण के समय जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन राजीव गांधी जी आज दुनिया में नहीं रहे, आज आपको जिस तरह कमेटी बना था कि कुर्मी का सवाल, चूंकि जहां जहां मेरा फाइल जाता है, आप लुकुर कमेटी की जरूरत नहीं है। आप सरकार, भारत सरकार का नया गाइडलाइन आ गया, इसमें आपका कैबिनेट, आपको बता दे रहे हैं राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, NCST, और आपको बता दे रहे हैं कि जो वहाँ का मान लीजिए अगर बंगाल से रिपोर्ट लेना है तो वहाँ CRI लेना है, झारखंड से लेना है TRI लेना है, तो वहाँ आपको बता रहे हैं वहाँ का रिपोर्ट जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 1 साल हो गया आपने इस पर कोई स्पष्ट नहीं किया, फिर से हम लोग रेल रोकने जा रहे हैं। पूरा 2 करोड़ आबादी रेल पटरी में उतरने जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप क्यों मतलब इस लाइन पर जवाब नहीं दिए? जब आप विपक्ष में थे आप तो बोले हैं, आप शैलेंद्र महतो का कैंपेनिंग में आप हस्ताक्षर किए हैं, तो आप अभी क्यों नहीं बोल रहे? सत्ता में है, आपको तो बोलना चाहिए। अंत में हम यही बोलना चाहते हैं कि जिस तरह जयराम कुमार महतो, सुदेश महतो ने स्पष्ट बयान दिया कुर्मी का सवाल पर, कुर्माली भाषा के सवाल पर, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, RJD, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी कुर्मी का सवाल पर स्पष्ट बयान देना चाहिए। ये हमारी मांग है आप लोगों के माध्यम से। और दूसरा कि आज जितना सोशल मीडिया के लोग हमारे खिलाफ में जो मोर्चा खुले हुए हैं, कुछ लोग हमको जोड़ दे रहे हैं, कुछ लोग जोड़ दे रहे हैं। आप लोगों का चैनल में ही हम देख रहे हैं कि कोई कुशवाहा बोल दिया कि कुर्मी का तो, अरे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री अभी भी है, जमशेदपुर रीगल मैदान में स्पष्ट रूप से बोल के गए हैं कि झारखंड क्षेत्र के जो कुर्मी है, टोटोमिक कुर्मी, गोष्ठीधारी जो कुर्मी है, प्राकृतिक पूजक है, वो करमा में आके बोल के गए कि अगर ये लोग अनुसूचित जनजाति के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो मेरा इसमें समर्थन है, समर्थन करते हैं। और ना मेरा उत्तर बिहार का कुर्मी, ना गुजरात का कुर्मी, ना महाराष्ट्र का कुर्मी, सबको कोई मतलब नहीं। सब आर्यन रेस का है, हम दाड़ियन रेस का है, और हम दाड़ियन रेस का है तो रिजले बोल रहा है, हटन बोल रहा है। उससे बड़ा तो निशा भगत गीताश्री ओरांव नहीं है क्या? उसको भी ये लोग नहीं मानते हैं। और पर्व त्योहार के बारे में भी जो गलसन डुगनू बोल रहा है, उसका जवाब तो आप लोग हम दे दिए कि उसमें रांची विश्वविद्यालय के वो आपको बता दे रहे हैं डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, जो बिरसा मुंडा को इतना हाईलाइट किया, उनकी किताब में लिखा है कि पूरे विधि विधान के साथ कर्म मनाता। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आज हम लोग कर्म मनाए, कर्म में जो गीत चल रहा है, अभी कुछ दिन दशहरा के बाद यहाँ सोहराय चलेगा बांधना, वो गीत नहीं मिलेगा हेरा गीत। फिर कुछ दिन बाद टुसु पर्व होगा, वो गीत आपको नहीं मिलेगा। तो हमारा 12 माह से 13 पर्व जो है, हमारा पर्व त्योहार जो है, हर पर्व त्योहार में देखिएगा अलग अलग गीत सुनने मिलेगा, अलग अलग संगीत, अलग अलग नृत्य दिखने मिलेगा। तो मेरी भाषा संस्कृति है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने चिन्हित किया है, डॉक्टर मुंडा का ही कहना है जे नाचिस से बाचिस। तो आज मेरा संस्कृति है, आज मेरा पर्व त्योहार बचा है, इसका भी मान्यता मिलना चाहिए। और कुर्माली भाषा का दर्जा 8वीं सूची में अगर शामिल हो जाता है, इसका प्रयास जो हम शुरू में कहा मंच में कि माननीय सांसद विद्युत से लेके जितने सांसद लोग RGI से मिले थे, आने वाले दिन में इन लोग को फिर से RGI से कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए ये प्रयास करना चाहिए, तभी जाके आपको बता दे रहे हैं आदिवासी मुद्दे पर, चाहे आपको मतलब कोई भी पार्टी रहे, सभी कुर्मी के मुद्दे पर खाइए, आप जयराम का पार्टी कीजिए, कांग्रेस कीजिए, आजसू कीजिए, बीजेपी कीजिए, कुर्मी के मुद्दे पर आपको एक होना होगा, तभी सामाजिक न्याय का जो लड़ाई आप लोगों का चल रहा, तभी हम लोग सफलता अर्जित कर सकते हैं।